अहंकार, जो हमें बाहर नहीं, अंदर से तोड़ता है। आपकी सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब दुनिया आपको गिरा देती है, बल्कि तब होती है जब आपका अपना ईगो आपको रोक लेता है। एक इंसान जो सब कुछ हासिल करने के करीब था, लेकिन बस एक चीज ने उसे गिरा दिया, उसका अपना अहंकार। और दूसरी तरफ एक इंसान जो हर बार गिरा, पर हर बार सीखा, क्योंकि उसने अपने ईगो को अपना गुरु बना लिया। दोनों की मंजिल एक थी, पर रास्ता, नजरिया और नतीजा बिल्कुल अलग। हम सभी के अंदर एक संघर्ष चलता है, जो हम बनना चाहते हैं और जो हमारा ईगो हमें समझाता है कि हम बन चुके हैं। और इसी झूठ में फंसकर हम रुक जाते हैं। हम सीखना बंद कर देते हैं, हम सुनना छोड़ देते हैं, हम वो नहीं बन पाते जो बन सकते थे। रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी यही बताती है कि कैसे हमारा खुद का ईगो हमारे सबसे बड़े सपनों के बीच में दीवार बनकर खड़ा होता है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कोई उपदेश नहीं देती, ये सच्ची कहानियों से सिखाती है। अलेक्जेंडर दी ग्रेट से लेकर स्टीव जॉब्स तक, हर उस शख्स की कहानी जो ईगो से लड़ा या उससे हार गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे टर्निंग पॉइंट्स जो हमें ईगो की कैद से बाहर निकाल सकते हैं। हर लर्निंग एक कहानी होगी, एक अनुभव होगा और सबसे जरूरी, एक आईना जिसमें हम अपनी असली तस्वीर देख सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि ईगो आपकी ग्रोथ में रुकावट न बने, तो इस सफर का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि सेल्फ मास्टरी की ओर एक अंदरूनी यात्रा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये परिवर्तन का सफर मेरे यानी सुहानी के साथ, सिर्फ चैट विद बुक्स पर। लर्निंग 1, ईगो की सबसे पहली चाल, खुद को सबसे ऊपर समझना। क्वोट फ्रॉम द बुक, Impressing people is utterly different from being truly impressive. कहानी की शुरुआत होती है आरव से, एक होशियार, टैलेंटेड और मेहनती लड़का। कॉलेज में वो टॉप करता है, डिबेट जीतता है और हर कोई उसकी तारीफ करता है। आरव को लगने लगता है, मैं कुछ खास हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं। धीरे धीरे वो लोगों की सलाह सुनना बंद कर देता है। दोस्तों की तारीफ उसे अब आलोचना लगने लगती है। टीम वर्क में उसे खुद को साबित करने से ज्यादा दूसरों को छोटा दिखाना अच्छा लगने लगा। यहीं से आरव की गिरावट शुरू होती है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जब हम खुद को सबसे ऊपर समझने लगते हैं, तो ईगो हमारे अंदर चुपचाप बैठकर हमें खोखला करने लगता है। हम सीखना बंद कर देते हैं, सुनना बंद कर देते हैं और बदलना तो जैसे अपराध लगता है। आरव भी इसी जाल में फंस गया। एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया, लेकिन अपने एटीट्यूड की वजह से रिजेक्ट हो गया। उसे लगा गलती कंपनी की है, लेकिन धीरे धीरे जब उसने खुद को आईने में देखा, तो एक सवाल उठा, क्या मैं वाकई इतना अच्छा हूँ जितना मैं खुद को समझता हूँ? यही सवाल इस लर्निंग का टर्निंग पॉइंट है। जब हम अपनी ही ग्रेटनेस के नशे में रहते हैं, तब हम ग्रोथ के रास्ते से भटक जाते हैं। इस लर्निंग से सीखें, रियल ग्रेटनेस कभी साबित नहीं करनी पड़ती, वो अपने काम, अपने व्यवहार और अपनी विनम्रता से दिखती है। ईगो कहता है, तू सबसे ऊपर है। नॉलेज कहता है, तू हमेशा सीख सकता है। आरव ने भी धीरे धीरे फिर से सीखना शुरू किया, मेंटोर से गाइडेंस ली और खुद को दूसरों से ऊपर नहीं, बराबरी में देखना सीखा। तब जाकर उसे असली सफलता और सम्मान मिला। तो आप भी खुद से पूछिए, कहीं ईगो ने आपको सीखने से रोका है? क्योंकि जितनी जल्दी आप इस फर्स्ट ट्रैप को पहचान लेंगे, उतनी ही जल्दी आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। लर्निंग 2, असली ताकत सुनने में होती है, बोलने में नहीं। क्वोट फ्रॉम द बुक, दोज हु नो डू नॉट स्पीक, दोज हु स्पीक डू नॉट नो। आरव ने अब सीखना शुरू तो कर दिया था, लेकिन उसकी ईगो पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। अब वो हर डिस्कशन में सबसे ज्यादा बोलता, मीटिंग में दूसरों की बातें बीच में काटकर अपनी राय जोर से देता। उसे लगता, अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, मुझे खुद को प्रूव करना है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ
जिसने आरव को झकझोर कर रख दिया। एक बड़े बिजनेस लीडर की टीम के साथ मीटिंग थी। आरव ने पूरे जोश में प्रेजेंटेशन शुरू किया और बीच में ही सीनियर ने उसे रोका। मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत बोले आरव, अब थोड़ा सुनोगे? मीटिंग खत्म हुई और सीनियर ने अकेले में कहा, तुम्हें टैलेंट है, लेकिन सुनने की आदत नहीं। और जब कोई सिर्फ बोलता है, वो दूसरों से कुछ सीख नहीं पाता, और जो नहीं सीखता, वो रुक जाता है। ये बात आरव के दिल में गहराई तक उतर गई। रायन हॉलिडे की यही बात इस लर्निंग की जड़ है। ईगो हमें चुप रहने नहीं देती। वो चाहती है कि हम खुद को साबित करें, हर जगह खुद को दिखाएं। लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब हम सुनते हैं, गहराई से, विनम्रता से। आरव ने इस सलाह को सीरियसली लिया। अगली मीटिंग में वो कम बोला, ज्यादा सुना। उसने नोट्स बनाए, दूसरों की बातें समझीं, और सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि लोगों ने पहली बार उसकी समझदारी को गंभीरता से नोटिस किया। इस लर्निंग से सीखें, हमेशा बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी सबसे ताकतवर जवाब होता है। जब हम दूसरों को सुनते हैं तो दो चीजें होती है, हमें नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं और लोग हमें ज्यादा समझदार समझते हैं। ईगो कहता है, बोल, खुद को बड़ा दिखा। विजडम कहता है, सुन, ताकि तू बड़ा बन सके। आप भी सोचिए, क्या आप हर बात में अपनी बात ऊपर रखना चाहते हैं, या आप तैयार हैं सुनने की कला सीखने के लिए? क्योंकि कभी कभी साइलेंस ही सबसे ऊंची आवाज होती है। लर्निंग 3। ईगो कहता है, सब अभी चाहिए, पर असली ताकत है धैर्य में। क्वोट फ्रॉम द बुक, यू कैनॉट लर्न इफ यू थिंक यू ऑलरेडी नो। आरव अब थोड़ा समझदार हो चुका था। वो सुनने लगा था, सीखने लगा था, लेकिन अंदर एक बेचैनी थी। मुझे अब तक प्रमोशन क्यों नहीं मिला? उसने सोचा, मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ, मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझसे जूनियर आगे निकल रहे हैं। धीरे धीरे उसका मन खिन्न रहने लगा। काम तो कर रहा था, लेकिन हर दिन एक गुस्से, एक शिकायत के साथ। ईगो फिर से जाग गई थी, इस बार इम्पेशंस के रूप में। और यही होती है तीसरी गिरावट की शुरुआत। रायन हॉलिडे बताते हैं कि ईगो हमें हमेशा जल्दी में रखता है। वो कहता है, तुम डिजर्व करते हो सब कुछ, अभी। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रोथ धीरे धीरे होती है, और जो लोग सबसे तेज भागने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर खुद से भी टकरा जाते हैं। एक दिन आरव ने अपने पुराने प्रोफेसर से बात की। उन्होंने कहा, तू अभी भी अपनी क्षमता को पॉलिश कर रहा है आरव। हर हीरा चमकने से पहले वक्त मांगता है। अगर तू अध का फल तोड़ लेगा, तो स्वाद भी अधूरा ही रहेगा। ये बात आरव के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि जल्दबाजी ईगो की आग में घी डालने जैसा है। हमें लगता है हम सब कुछ डिजर्व करते हैं, लेकिन सच्चा वॉरियर जानता है कि हर चीज का अपना समय होता है। इस लर्निंग से सीखें, पेशेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स विजडम। जो समय का सम्मान करता है, समय एक दिन उसी का सम्मान करता है। आरव ने भी अपनी जल्दबाजी को एक तरफ रखा और ध्यान दिया अपने काम पर। धीरे धीरे उसका भरोसा लौटा, टीम का भी, और कुछ ही महीनों में वो खुद ब खुद एक लीडरशिप रोल में पहुंच गया। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको अब तक वो नहीं मिला जो आप चाहते थे? शायद समय आपका इंतजार नहीं कर रहा, आप समय का कर रहे हैं। सुहानी के साथ ये इनर जर्नी जारी है, और ईगो से बाहर निकलने की अगली कहानी आपको और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। अब बढ़ते हैं उस टर्निंग पॉइंट की ओर, जहां आरव को पहली बार एहसास होता है कि ईगो सिर्फ गुस्से या घमंड में नहीं, बल्कि हमारी आलोचना से डरने में भी छिपा होता है। लर्निंग 4। ईगो आलोचना से डरता है, लेकिन ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। क्वोट फ्रॉम द बुक, क्रिटिसिज्म इज नॉट समथिंग टू फियर, इट्स समथिंग टू लर्न फ्रॉम। आरव की कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां उसका काम सभी को दिखने लगा था। लेकिन एक दिन मीटिंग में उसके सीनियर ने एक प्रेजेंटेशन पर सवाल उठाया और सुझाव दिया, यहाँ कुछ सुधार हो सकते हैं। बस यही बात आरव को चुप गई। उसकी ईगो फौरन जाग गई। उसे क्या पता मेरी मेहनत के बारे में? सामने सबके मुझे नीचा दिखा रहा है।
उस दिन से आरव ने उस सीनियर से दूरी बना ली। वो अंदर ही अंदर गुस्से में जल रहा था। लेकिन घर जाकर जब उसने खुद से सवाल किया, क्या वो सही तो नहीं कह रहे थे, तब उसे एहसास हुआ कि सारी बात उसकी आलोचना नहीं थी, बल्कि ईगो के उस डर की थी जो अस्वीकृति से भागता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो हमें आलोचना से दूर भागने को कहती है, लेकिन असली इम्प्रूवमेंट वहीं से शुरू होती है। कई बार हम दूसरों की बातों को पर्सनल ले लेते हैं और सीखने का मौका गवा बैठते हैं, जबकि सच्चे लीडर्स, सच्चे लर्नर्स फीडबैक को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। आरव ने अगली मीटिंग में वही प्रेजेंटेशन एक नए नजरिए से दोबारा तैयार किया, सुधारों के साथ। और इस बार वो सीनियर मुस्कराए, कहा, अब बात बनी। और आरव समझ गया, आलोचना अपमान नहीं होती, वो सीखने की एक खिड़की होती है। इस लर्निंग से क्या सीखें? ईगो कहेगा, वो तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई ये है, वो तुम्हारे लिए एक दर्पण है। हर फीडबैक, हर आलोचना में छिपा है हमारा अगला वर्जन। जो इसे अपनाता है वही आगे बढ़ता है। आप खुद से पूछिए, कब आपने आखिरी बार किसी आलोचना को खुले दिल से सुना था? अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां आरव का सामना उस सबसे खतरनाक ईगो से होता है, जो बाहर से नहीं, अंदर से बोलता है, मुझे सब पता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। आरव उस अहंकार से टकराएगा जो सबसे छुपा हुआ होता है, मुझे सब पता है वाला ईगो। लर्निंग 5, सब कुछ जानने का भ्रम, असली सीख का दुश्मन। क्वोट फ्रॉम द बुक, ईगो ब्लॉक्स लर्निंग बिकॉज इट बिलीव्स इट ऑलरेडी नोज एवरीथिंग। अब तक आरव ने कुछ बड़ी चुनौतियों को पार कर लिया था। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। लोग तारीफ करने लगे, उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ने लगे, और वहीं से उसकी ईगो ने एक नया रूप लिया। अब मैं सफल हूँ, अब मुझे और सीखने की जरूरत नहीं। एक दिन ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट पर चर्चा हो रही थी। टीम के एक जूनियर ने एक नया आइडिया शेयर किया। बाकी लोग सुन रहे थे, लेकिन आरव ने बात बीच में काट दी। देखो, मैंने इससे भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं। ट्रस्ट मी, ये काम नहीं करेगा। उसने न आइडिया को पूरा सुना, न समझा। क्यों? क्योंकि उसकी ईगो अब उसे एक्सपर्ट बना चुकी थी। रायन हॉलिडे लिखते हैं, द मोमेंट यू थिंक you've arrived, learning stops and decline begins। वो जूनियर चुप रह गया, लेकिन बाद में उसी आइडिया को दूसरे विभाग ने अपनाया और प्रोजेक्ट हिट हो गया। आरव के लिए यह एक झटका था। उसे समझ आया कि सीखना बंद किया नहीं जाता, ईगो उसे चुपचाप मार देता है। वो रात को अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था, जहां उसने कभी लिखा था, हर किसी से कुछ सीखो, चाहे वो उम्र में छोटा हो या पद में। और आज उसी सिद्धांत को वो खुद भूल चुका था। इस लर्निंग से क्या समझे? ईगो कहता है, तू सब जानता है, लेकिन ग्रोथ कहती है, हर दिन कुछ नया सीखो। ईगो आपको मास्टर बनाता है, पर सीखना आपको लेजेंड बनाता है। खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी सुझाव को ईगो की वजह से नजरअंदाज किया है? अगर हाँ, तो ये वक्त है फिर से शिष्य बनने का। आगे आरव के अंदर एक और ईगो जागेगा, जो कहेगा, अब तो मेरा समय है, मुझे सब दिखाना है। अहंकार प्रदर्शन चाहता है, लेकिन महानता सादगी। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है, जहां आरव को लगने लगा, अब मेरी बारी है चमकने की। अब मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं कौन हूं। और यहीं से शुरू होती है अगली सीख। लर्निंग 6, प्रदर्शन की भूख, ईगो का सबसे बड़ा हथियार। क्वोट फ्रॉम द बुक, दोज हु हैव सबड्यूड देयर ईगो अंडरस्टैंड that it doesn't degrade you when others treat you like you're nothing, because you know the truth। आरव अब कामयाबी के शिखर पर था। वो जहां भी जाता, लोग उसके बारे में बात करते। कॉन्फ्रेंस, मीडिया इंटरव्यू, सोशल मीडिया, हर जगह उसे चमकने का मौका मिल रहा था। और धीरे धीरे वो अपनी सफलता से ज्यादा उसके प्रदर्शन में उलझने लगा। वो दिन रात सोचता कि अगली पोस्ट कैसी होनी चाहिए, अगला भाषण किस लाइन से शुरू हो, कैसे लोगों को इम्प्रेस किया जाए। एक दिन उसके गुरु समान दोस्त नीरज ने उससे कहा,
आरव, अब तुम पहले जैसे नहीं लगते। पहले तुम कुछ करने के लिए जीते थे, अब दिखाने के लिए जी रहे हो। ये शब्द सीधे दिल पर लगे। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो इज द एनिमी ऑफ वॉट यू वॉन्ट, ऑफ मास्टरिंग अ क्राफ्ट, ऑफ रियल क्रिएटिव इंसाइट। ईगो रिप्लेसेस लर्निंग विद परफॉर्मिंग। आरव को समझ आया कि उसका ध्यान प्रभाव बनाने से हटकर प्रभाव दिखाने पर चला गया था। वो अपने काम को नहीं, अपने इमेज को साध रहा था। उसने अगले दिन सारे इंटरव्यू कैंसिल किए। वो फिर से वही आरव बनना चाहता था, जो काम करता है दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। इस लर्निंग से क्या समझे? ईगो कहता है, दिखाओ, बोलो, चमको। लेकिन विजडम कहती है, शांति से करो, काम बोलेगा। आज के दौर में जहां हर कोई इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर खुद को कुछ साबित करना चाहता है, सच यह है कि रील पावर उन लोगों के पास होती है जिन्हें दिखाने की नहीं, देने की चिंता होती है। आपका काम ही आपकी पहचान बन सकता है, अगर आप ईगो को म्यूट कर दें। आगे की कहानी में आरव अपने सबसे कठिन इम्तिहान से गुजरेगा, जहां उसे चुनना होगा, सच्चाई या ईगो। कैसे ईगो सच्चे रिश्तों को भी खा जाता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आरव को कामयाबी तो मिल चुकी है, लेकिन अब उसका ईगो रिश्तों को निगलने लगा है। जहां प्यार था, वहां अब तकरार है। जहां भरोसा था, वहां अब संदेह है। लर्निंग 7, ईगो हमें अपनों से दूर कर देता है। क्वोट फ्रॉम द बुक, ईगो टेल्स अस व्हाट वी वांट टू हियर, नॉट व्हाट वी नीड टू हियर। दैट्स हाउ इट आइसोलेट्स अस। आरव का करियर अब बुलंदियों पर था, लेकिन घर का माहौल टूट चुका था। वो पहले जैसा बेटा, भाई या दोस्त नहीं रहा था। हर बहस में उसे जीत चाहिए थी, हर बातचीत में उसे तारीफ चाहिए थी, और सबसे खतरनाक, उसे कोई टोक नहीं सकता था। उसकी माँ ने एक दिन प्यार से कहा, बेटा, तू बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अब पहले जैसा सादा नहीं रहा। आरव ने नाराज होकर जवाब दिया, आपको क्या पता मेरी दुनिया की चुनौतियों का? वो भूल गया कि जिन लोगों ने उसकी नींव रखी थी, अब उन्हें ही वो छोटा समझने लगा था। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो आइसोलेट्स अस, इट मेक्स अस थिंक वी आर स्पेशल, एंड देन इट कट्स अस ऑफ फ्रॉम रियल फीडबैक, लव एंड ट्रूथ। एक दिन आरव का बचपन का दोस्त अमन उससे मिलने आया। अमन ने जब उसे ईमानदारी से कुछ सलाह दी, तो आरव ने कहा, तू अभी वही है जहां मैं 5 साल पहले था, मुझे मत सिखा। अमन ने चुपचाप मुस्कुराकर कहा, आरव, ईगो ने तुझे बड़ा जरूर बना दिया है, पर इंसान छोटा कर दिया है। आरव देर रात अकेला बैठा सोचता रहा। आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन कोई अपना नहीं था। इस लर्निंग से क्या समझे? ईगो कहता है, तू खास है, बाकी सब तुझसे नीचे हैं। लेकिन लव कहता है, हम सब बराबर हैं और हर रिश्ता अनमोल है। सोचिए, कहीं ईगो की वजह से आपने भी किसी अपने को दूर तो नहीं कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जीतने की चाह में आपने किसी रिश्ते को हरा दिया हो? याद रखिए, ईगो टेम्पररी सैटिस्फैक्शन देता है, लेकिन लव हमें कंप्लीट करता है। आरव को अब एक सबसे बड़ी परीक्षा देनी है, जहां उसे सच बोलना होगा और ईगो को चुप कराना होगा। ईगो कब हमें सच्चाई से दूर करता है और कैसे हम उसे पहचानें। अब आरव का सफर एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां उसे ये समझ आने लगा है कि ईगो सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, उसके अंदर की सच्चाई से भी उसे दूर कर रहा है। लर्निंग 8, ईगो हमें सच से काट देता है। क्वोट फ्रॉम द बुक, ओनली व्हेन वी एडमिट वी डोंट नो एवरीथिंग कैन वी स्टार्ट टू लर्न। एक दिन आरव एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में गया। वहां एक नया क्लाइंट आया था जिसने उसे एक सवाल पूछा, अगर आपकी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है तो पिछले क्वार्टर में डाउनफॉल क्यों आया? आरव को ये सवाल चुभ गया। उसे लगा जैसे उसकी अथॉरिटी को चुनौती दी जा रही हो। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो टेम्पररी ग्लिच था, मेरी प्लानिंग परफेक्ट थी। लेकिन हकीकत ये थी कि उस डाउनफॉल की असली वजह उसकी जल्दबाजी और गलत कैलकुलेशन थी, जिसे वो मानने को तैयार नहीं था। ईगो ने उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाला था
कि वो खुद को ही धोखा दे रहा था। रायन हॉलिडे लिखते हैं, ईगो इज द एनिमी ऑफ ट्रूथ बिकॉज इट रिफ्यूजेस टू लेट अस एक्सेप्ट दैट वी माइट बी रॉन्ग। उस रात आरव ने अकेले में उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग दोबारा देखी। हर सवाल, हर फीडबैक को वो ईगो के चश्मे से देखता रहा। लेकिन अचानक उसे याद आया बचपन में उसके गुरुजी की बात, जो खुद से झूठ बोलता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा अकेला होता है। आरव का मन भारी हो गया। वो समझ गया कि उसका सबसे बड़ा शत्रु अब बाहर नहीं था, वो उसके भीतर बैठा ईगो था, जो उसे हर सीख, हर सुधार से दूर कर रहा था। इस लर्निंग से क्या समझे? ईगो हमें ये यकीन दिलाता है कि हम हमेशा सही हैं, लेकिन ग्रोथ तब होती है जब हम मानते हैं हम गलत हो सकते हैं। सच्चा बदलाव तब आता है जब हम अपने ही आईने में ईमानदारी से झांकते हैं। अब एक सवाल आपसे, कभी आपने खुद को ये कहने से रोका है, हाँ मैं गलत था? क्या आपने किसी सलाह को सिर्फ इसीलिए नकारा क्योंकि वो आपके ईगो को चोट पहुंचा रही थी? याद रखिए, जो सच्चाई से भागता है वो खुद से भी दूर हो जाता है। अब आरव के पास एक रास्ता है, सच को स्वीकार करने का, और यही रास्ता उसे उसके अंदर के उस आखिरी किले तक ले जाएगा जहां ईगो की जड़ें सबसे गहरी है। आइए हम ईगो इज द एनिमी की इस गहराई में और उतरते हैं। अब उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां आरव को एहसास होता है कि असली ताकत दिखाने में नहीं, सीखने में है। ईगो कैसे हमें सीखने से रोकता है और ह्यूमिलिटी क्यों हमारी असली ताकत है। लर्निंग नाउ, ईगो सीखने की भूख को मार देता है। क्वोट फ्रॉम द बुक, ईगो ब्लॉक्स लर्निंग बिकॉज इट बिलीव्स इट ऑलरेडी नोज। आरव एक दिन एक कॉन्फ्रेंस में गया जहां देश भर के युवा एंटरप्रेन्योर्स अपने अनुभव शेयर कर रहे थे। वहां एक स्टेज पर एक 22 साल का लड़का अपनी असफलताओं के बारे में बहुत ही खुले दिल से बोल रहा था। कैसे उसने 3 बार बिजनेस में फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी और हर बार कुछ नया सीखा। लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, लेकिन आरव के मन में कुछ और चल रहा था। वो सोच रहा था, मुझसे छोटा है और सब इसकी तारीफ कर रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है ये सब सुनने की। वो बिना बात सुने ही बाहर निकल गया। रास्ते में उसे एक पुराना मेंटो मिला जिसने उसे टोक दिया, आरव तुम दूसरों से क्यों नहीं सीखते? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूं क्या करना है, मैं 10 साल से काम कर रहा हूं। उस मेंटो ने मुस्कुराकर कहा, यही तो दिक्कत है, तुम सोचते हो कि तुम जान चुके हो, इसीलिए कुछ नया सीख नहीं पाते। ईगो तुम्हारे कान बंद कर रहा है। उस दिन आरव चुप रहा, लेकिन रात को वह उसी लड़के की स्पीच दोबारा सुनने लगा। हर शब्द अब उसके अंदर उतर रहा था, क्योंकि अब उसने ईगो को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया था। रायन हॉलिडे कहते हैं, द प्रिटेंस ऑफ नॉलेज इज अ मोस्ट डेंजरस वाइस बिकॉज इट कीप्स अस फ्रॉम इम्प्रूविंग। इस लर्निंग से क्या समझे? ईगो हमें ये यकीन दिलाता है कि हमें सब आता है, लेकिन ग्रोथ उन लोगों की होती है जो हर दिन खुद को स्टूडेंट मानते हैं, जो अपने से छोटे, अनुभवहीन या अलग सोच रखने वालों से भी सीखने को तैयार रहते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी अपने अनुभव या उम्र की वजह से किसी की बात को नजरअंदाज किया है? अगर हाँ, तो आपने अपने लर्निंग को एक इनविजिबल ब्रेक लगा दिया है। आरव ने उस रात एक नया फैसला लिया। अब वो हर किसी से कुछ न कुछ सीखेगा, चाहे वो जूनियर हो या कॉम्पिटिटर। ईगो की दीवार अब धीरे धीरे गिरने लगी थी। अब हम आखिरी और सबसे पावरफुल लर्निंग की ओर बढ़ते हैं, जहां आरव ईगो से मुक्त होकर एक सच्चे लीडर में बदलता है। ईगो को मारना ही असली नेतृत्व है, दी अवेकनिंग विद इन। उस ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट पर जहां ईगो की जंजीरें टूटती हैं और आरव अपने भीतर के असली नेता को जगाता है। जुड़े रहिए सुहानी के साथ चैट विद बुक्स में। लर्निंग 10, ईगो को मारना ही असली नेतृत्व है, दी अवेकनिंग विद इन। क्वोट फ्रॉम द बुक, Those who have subdued their ego understand that it doesn't degrade you when others treat you like you're not special. It frees you. आरव अब तक बहुत कुछ सीख चुका था। हार, अपमान, अकेलापन और असफलता की आग में तपकर उसका ईगो पिघल चुका था।
लेकिन अब बारी थी असली नेतृत्व की, जो न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाता है। एक दिन आरव के पास उसके पुराने ऑफिस से कॉल आया। क्या तुम वापस आ सकते हो? हमारी टीम टूट रही है, तुम्हारी जरूरत है। कुछ साल पहले यही लोग थे जिन्होंने उसे नाकाबिल कहकर निकाल दिया था। आरव के अंदर पुराना ईगो फुसफुसाया। अब दिखा दो इन्हें, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन अब आरव बदल चुका था। उसने मुस्कराकर कहा, मैं आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, हम सब मिलकर सीखेंगे, साथ चलेंगे। वो लौटा, लेकिन अब वो बॉस नहीं था। वो गाइड था, सुनने वाला, सीखने वाला और सिखाने वाला। उसने जूनियर से लेकर पुराने विरोधियों तक सबको साथ बैठाया, फीडबैक मांगा, आलोचना सुनी और हर किसी को स्पेस दी। टीम ने पहली बार एक ऐसा लीडर देखा जो कहता था, मैं नहीं जानता सब कुछ, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ। रायन हॉलिडे कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस इज नॉट अपलॉस, इट्स क्वाइट ह्यूमिलिटी एंड इनर पीस। आरव अब जीत रहा था, लेकिन तालियों से नहीं, बल्कि एक शांत आत्मा और सीखने की भूख से। इस अंतिम लर्निंग से क्या सीखें? ईगो को मारना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो शक्ति है जिससे आप सच्चा नेतृत्व करते हैं। जब आप खुद को महान दिखाने की जरूरत से मुक्त हो जाते हैं, तभी आप दूसरों की ग्रेटनेस को उभार पाते हैं। तो दोस्तों, यही था आरव का सफर, ईगो से आत्मबोध तक। हर लर्निंग एक टर्निंग पॉइंट थी, जहां वो गिरा, फिर उठा और अंत में अपने भीतर के अवेकन्ड लीडर से मिला। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस मोड़ पर है अपनी जिंदगी में। और हाँ, कल की किताब है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, जो बताएगी कि कैसे आपकी सोच और विश्वास आपको धन, सफलता और आत्मविश्वास की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग जर्नीज के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहां हर किताब बनती है आपके जीवन का मार्गदर्शक। धन्यवाद।